स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एबीसी हिंदी में। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि विदेशों में क्यों धन जमा करते हैं भारतीय। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा धन में भारी वृद्धि की सूचना देखने को मिली है। वहीं बता दें कि काला धन ही नहीं बल्कि भारतीयों का वैध धन है, जिसमें अगर सरकार चाहे तो वापस लाया जा सकता है। वहीं देश में जितना काला धन पैदा होता है उसका 10% ही विदेशों में जमा होता है, इसलिए देश में ही काला धन पर अंकुश लगाना बेहतर ही होगा। दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धन में भारी इजाफा हुआ है। अगर बात करें 2021 की, तो भारत के लोगों को संस्थाओं में स्विस बैंक में कुल जमा राशि का दोस्तों 30,500 करोड़ रुपए थी। वहीं यह 14 साल के सबसे उच्चतम शिखर पर है। स्विस बैंक ने यह जो जानकारी दी है दोस्तों, वह वैध धन या काला धन नहीं। विदेशों में या स्विस बैंक में भारतीयों का कितना काला धन जमा है, इसका पता लगाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। वहीं देश में जिस माध्यम से काला धन विदेशों में जाता है, हम दोस्तों उसे लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग में लोग देश से काला धन, हवाला, आयात निर्यात और अंडर इन वॉशिंग और ओवर इन वॉशिंग के जरिए किसी टैक्स हैवन देश में किसी सेल कंपनी के में डाल देते हैं। फिर वहां से उसे सेल कंपनी को बंद करके किसी दूसरे टैक्स हैवन देश में नई सेल कंपनी बनाकर दोस्तों पैसा लगा देते हैं। इस तरह से वह 6 चरणों में पैसा निकालते और डालते हैं और दोस्तों अंत में बात करें तो स्विट्जरलैंड भेजते हैं। ऐसे में 6 स्तर होने पर सेल कंपनियां बनती हैं और बंद होती हैं, जिसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। सरकार अगर चाहे तो एकांत स्तर पर ही पता लगा सक पाती है, ऐसे में आगे पता नहीं लगा पाती। वहीं लेयरिंग की इस प्रक्रिया में दोस्तों जहां से आखिरी बार स्विट्जरलैंड में पैसा जाता है, स्विट्जरलैंड सरकार उसे उस देश का पैसा मान लेती है। जैसे कि जर्सी आइलैंड में पैसा स्विट्जरलैंड गया और यह मान लेगी कि यह पैसा ब्रिटिश का है, भारतीय का नहीं, क्योंकि जैसे ही जर्सी आइलैंड ब्रिटेन का है इसलिए उसे भारतीय धन में नहीं गिना जाता। स्विट्जरलैंड में बैंकों में जो पैसा है वह सबसे ज़्यादा दोस्तों 30,62,000 करोड़ दोस्तों ब्रिटेन का पैसा है, क्योंकि ब्रिटेन के पास सबसे ज़्यादा टैक्स हेवन है। इसलिए स्विट्जरलैंड की सरकार कहती है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा ब्रिटेन से आया है। जबकि सबसे ज़्यादा काला धन की बात करें तो दोस्तों रूस, यूक्रेन, भारत आदि देशों में पैदा होता है। वहीं वास्तव में जो वैध धन होता है स्विस बैंक उसकी ही गिनती बताते हैं। वहीं सरकार अगर चाहे तो वह पैसा वापस नहीं ला सकती, क्योंकि आयातकों और निर्यातकों पर सरकार का उतना दबाव नहीं होता। वहीं वैध धन को विदेश से देश में लाया जाए, अगर यह काला धन नहीं है तो फिर भारत के लोग स्विस बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? इसकी कई वजह हैं दोस्तों। जब भी अर्थव्यवस्था में अनिश्चित की स्थिति पैदा होती है तो लोग अपने धन को डाइवर्सिफाई अलग अलग जगहों पर जमा करते हैं। वहीं इससे उनका जोखिम कम हो जाता है। जैसे ही मान लीजिए कि दोस्तों इस बात का खतरा है कि रुपया गिरेगा, तो वे अपना धन फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से स्विस बैंक में जमा करते हैं। वे निर्यात है जो अपना पैसा देर में लाएंगे, वह अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी, रुपए की गिरने का खतरा कम हो जाएगा। और जो आयात करने वाले हैं वो अपना पैसा इसलिए विदेश बैंकों में जमा रखते हैं क्योंकि उन्हें आयात बिल भरना होता है, अन्यथा रुपए का मूल्य गिरने पर उन्हें भारी घाटा होगा। इस तरह से आयात और निर्यात की बात करें तो दोस्तों ये अनुमान लगाकर ही रुपया कमज़ोर होने और घाटा हो सकता है। उनका वैध पैसा विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। इसके अलावा बात करें रिजर्व बैंक की तो दोस्तों लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है। इसके तहत कोई भी हर साल $2.5 लाख देश के बाहर ले जा सकता है। इसके चलते भी बहुत लोग अपना वैध धन स्विस बैंक में या दोस्तों कहीं और जमा करते हैं। वहीं बात करें स्विस बैंक की तो दोस्तों भारतीयों की जमा राशि बढ़ने का संकेत यह है कि लोगों को
लग रहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो रही है। इस बीच एक और बात है कि दोस्तों हाई नेटवर्क इंडिविजुअल देश छोड़कर जा रहे हैं। एक रिपोर्ट दोस्तों आई है कि वर्ष 2014 से 17 के बीच देश में लगभग 23,000 हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स देश छोड़कर विदेश चले गए। वहीं बात करें 2018 की तो दोस्तों 5,000 हाई नेटवर्क इंडिविजुअल दोस्तों देश छोड़कर बाहर चले गए हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि दोस्तों बीते एक साल में 9,000 हाई नेटवर्क इंडिविजुअल देश छोड़कर चले गए हैं। वहीं जाहिर है कि जब वे बाहर रहेंगे तो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बाहर ही रखेंगे। अभी देश का जो माहौल है दोस्तों उनमें कई अति समृद्ध लोगों को यह भय है कि पता नहीं कब सरकार कौन सा दबाव बनाए और सख्ती करे, इसलिए वे देश छोड़कर दोस्तों विदेश में जा बसे हैं। वहीं अपने सामाजिक माहौल, निवेश माहौल का जो अनिश्चित का दौर दोस्तों चल रहा है, इस कारण भी हो सकता है। वहीं लोगों ने अपना और ज़्यादा वैध धन स्विस बैंक में जमा किया है। दो तरीके से दोस्तों देश से विदेशों में पैसा जाता है। वहीं एक तरह की बात करें तो दोस्तों एक वैध तरीके से, और दूसरा बात करें तो दोस्तों काला धन या ब्लैक मनी। मेरा अनुमान है दोस्तों कि अगर समय देश में काले धन की जो अर्थव्यवस्था है वह जीडीपी का दोस्तों 60% है। देश में जितना काला धन पैदा होता है उसका 10% बाहर जाता है, बाकी दोस्तों 90% काला धन देश में ही रहता है। इसलिए अगर हमें काले धन पर अंकुश लगाना है तो देश में ही उस पर लगाम लगानी चाहिए। अगर बाहर भेजे गए काले धन की दोस्तों पकड़ना चाहेंगे तो उसमें विफलता ही मिलेगी, क्योंकि सरकार को भी ठीक ठाक से पता नहीं है कितना धन बाहर गया है और कहाँ रखा गया है। इस संबंध में दोस्तों जो आंकड़े मिलते हैं वे चोरी के आंकड़े होते हैं, जैसे कि बैंकों में डाटा को हैक करके आंकड़ा बाहर निकाला जाता है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा का पता नहीं चलता है क्योंकि उसे छिपा कर रखा जाता है। इसके अलावा जो काला धन बाहर जाता है उसका 30 से 40% बात करें तो दोस्तों राउंड ट्रिपिंग के जरिए वापस चला जाता है। वहीं राउंड ट्रिपिंग का मतलब दोस्तों आपको बता दें कि कोई व्यक्ति या कंपनी विशिष्ट स्रोतों से धन किसी टैक्स हेवन देश में जो भेजती है वहाँ से अन्य स्रोत में अपनी भारतीय कंपनी की निवेश करा लेती है, जिससे दोस्तों बात करें तो ये नहीं पता चल पाता कि वास्तव में पैसा किसका है। साथ ही बात करें तो लोग काला धन बाहर भेजते हैं, वे वहाँ अपने बच्चों की पढ़ाई, इलाज आदि खर्च करते हैं। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों वह महंगे घर भी खरीदते हैं। वहीं महामारी के दौरान बात करें दोस्तों अंबानी और अदार पूनावाला ने महामारी के दौरान लंदन में बड़े घर खरीदे। यह पैसा लिक्विड फार्म में ज़्यादा नहीं रहता है, उसे दोस्तों की वापस लाया जा सके। इसलिए काले धन को बाहर से लाने की कवायद का बहुत ज़्यादा फायदा दोस्तों नहीं है। अगर बात करें तो दोस्तों काले धन को पकड़ना है तो अपने देश में ही रोकना होगा, विदेशों से हम काला धन वापस नहीं ला सकते। वहीं सरकार चाहे दोस्तों तो अपने देश में ही काले धन को पैदा होने से रोक सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है क्योंकि दोस्तों सत्तारूढ़ दल को ही काले धन का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाली बटन जरूर दबाइए, जिससे आपको ऐसे